नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय की सिलेक्शन की सच्चाई बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं। क्या वाकई में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी होती है। आज के इस वीडियो को देखकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे सांस के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सभी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं लेके आता रहता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके लिए समय से, और एनालाइज करता हूं वो डेटा जो किसी के पास नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपके मन में जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ हर सवाल खत्म हो जाएगा कि वाकई में जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो क्लास 9th का हो, या फिर वो हो क्लास 11th का सारा पारदर्शी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, जहां पर हर जिले का अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी जिले में पढ़ रहा हो वो अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ा रूल ये चला है कि भाई जिस जिले में आप पढ़ रहे हो उसी जिले में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मूल निवासी उसी जिले के होने चाहिए। आपके पास उस जिले का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप उस जिले में अप्लाई कर सकते हो जिस जिले में आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो। ऐसा सभी क्लासेस के साथ में है। क्लास 11th में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो पहली प्राथमिकता वहां से वो चीज खत्म कर दी गई। रिपीटर्स, कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि आज इस साल जो है बच्चे ने इस जिले से फॉर्म डाल दिया और अगली साल उस जिले से फॉर्म डाला, तो एक बच्चा 2 या 3 बार एग्जाम दे लेते था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका बच्चा सिर्फ एक बार परीक्षा दे सकता है और सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। और इस बार तो परमानेंट एजुकेशन नंबर भी आपके बच्चे का लगा है ताकि वो आराम से एक बार परीक्षा दे और उसका एडमिशन हो जाए, रिपीटर्स की संख्या कम करने के लिए। दूसरी चीज, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो रिजर्वेशन प्रोसेस है वो बहुत तगड़ा है। अकॉर्डिंग टू संविधान आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, वहां पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन भी लगता है। बॉय का रिजर्वेशन अलग है, गर्ल्स का अलग है। गर्ल्स के लिए 33% जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में रिजर्व है कि भाई 33% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और एक बात कि गर्ल्स से फीस भी नहीं पड़ती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन है। उसके बाद रूरल और अर्बन का रिजर्वेशन अलग से लगता है। 75% रूरल कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, और उसके बाद 25% अर्बन कैंडिडेट्स हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि 75% रूरल का कोटा है, उसको बढ़ाकर 100% भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है और इसीलिए जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो रिजर्वेशन आपका इंक्रीज करके जो 75% रिजर्वेशन है उसको 100% कर दिया गया। कहीं यही वजह होगी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं रूरल और अर्बन रिजर्वेशन पे। जब आप रूरल एरिया सिलेक्ट करते हो तो आप ये स्वीकार करते हो कि आपका जो स्कूल है जहां पर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो वो स्कूल आपका एक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आप उसका सर्टिफिकेट देने के लिए सक्षम हो। जब आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तब आपका रिजर्वेशन जो है कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो जब भी आप फॉर्म भरें, अभी 2025 के फॉर्म आने वाले हैं, जब भी आप फॉर्म भरें
तो अपना एरिया ना सिलेक्ट करके अपने स्कूल का एरिया सिलेक्ट करें, ताकि आपकी जो आगे सिलेक्शन है उसमें दिक्कत ना हो। उसके बाद एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू संविधान ही मिलता है आप सभी को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछते हैं। जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करता है उसको कुछ नहीं पता है। कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक कट ऑफ नहीं लगती है। अगर आप किसी जिले की कट ऑफ उठाएंगे, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक जिले की कट ऑफ है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 20 कट ऑफ लगी हुई हैं। तो कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में इतने कट ऑफ पर सिलेक्शंस हो जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी आप बातें पूछते हो, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो हर बात बता दूं, आपको हर जवाब दे दूं, प्रयास करता हूं आपको जवाब देने का। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो सिलेक्शन प्रोसेस है एकदम स्मूथ है। हाँ, सैनिक स्कूल की तरह ओपन सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। ये मार्क्स नहीं बताते हैं और ये कट ऑफ भी नहीं बताते हैं। सिर्फ रिजल्ट में आपका नाम होता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया। क्या ये सही है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और अगर ना तो कमेंट में नो लिखें।